कब मेरा टैक्स में हमारे दो खास मेहमान हैं, इकोनॉमिस्ट और टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब और साथ ही हैं टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा मैंने एक भूमिका बनाई कि उम्मीद तो बहुत होती है जब बजट आता है तो टैक्स पे खास तौर पर, लेकिन हर बार उम्मीदें पूरी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों से आज के इस बजट पे एक ओवरऑल रिव्यू ही लेता हूं, फिर अब धीरे धीरे टैक्स में अंदर जाएंगे और देखेंगे कि जो कुछ टैक्स के मोर्चे पे अनाउंसमेंट हुए हैं उनके मायने क्या हैं। तो शरद जी, ओवरऑल आपको बजट कैसा लगा? ओवरऑल बजट थोड़ा सा डिफरेंट है विपिन। डिफरेंट इसलिए है कि इस बजट के दो पहलू हैं। एक इसका मैक्रो लेवल पहलू है जहां फिस्कल डिसिप्लिन है, फिस्कल डेफिसिट है, डेट टू जीडीपी रेशियो की बात है और कैपिटल एक्सपेंडिचर केपेक्स की बात है 12,20,000 करोड़ का जो है। एक इसका वो पहलू है जो कि फिस्कल डिसिप्लिन बताता है। दूसरा पहलू इसका मुझे टारगेटेड लगता है। 10,000 गाइड्स बनाना, 15,000 डिस्ट्रिक्ट्स में हॉस्टल्स खोल देना गर्ल एजुकेशन के लिए और रेयर अर्थ मिनरल का कॉरिडोर बनाना, 7 नई ट्रेन कॉरिडोर्स बनाना। तो ये बहुत टारगेटेड है। मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर फोकस है। आम आदमी को ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों को मुझे फीडबैक मिला कि भाई हमारे लिए क्या, क्योंकि आम आदमी सीधा सीधा जो उसको सीधा बेनिफिट आता है उसकी जेब में, जैसे पिछली बार आया था 12 लाख रुपए की इनकम एग्जाम्प्ट हो गई थी, तो मुझे लगता है लोगों के मुंह एक तरह से वो लग गया था स्वाद के भाई कुछ आएगा। लोग तो उम्मीद तो हमेशा रहती है, पर दिस बजट इज मोर एट मैक्रो लेवल, डेवलपमेंट पे फोकस करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करता है और फिस्कल डिसिप्लिन को मैं सबसे ज्यादा, अगर बजट में कोई चीज अगर मुझे लुभावनी लगी है तो फिस्कल डिसिप्लिन लगी है कि फिस्कल डिसिप्लिन सारे पैरामीटर्स विपिन, चाहे जैसा मैंने कहा डेट टू जीडीपी रेशियो हो, चाहे वो केपेक्स हो, ओवरऑल बोरोइंग 17 लाख करोड़ है, पर अगर आप पहली बार ऐसा हुआ कि आपका जो केपेक्स है वो नेट बोरोइंग से ज्यादा है। केपेक्स है आपका 12,20,000, हमारी नेट बोरोइंग 11,70,000 के आसपास है। ऐसा बहुत अक्सर होता नहीं है। अच्छा तो ये होता है कि टोटल बोरोइंग भी हमारी जो है वो इससे नीचे होती, मुझे लगता है वो भी दिन कभी आएगा। तो मेरे लिए 56% डेट टू जीडीपी रेशियो, देखिए अमेरिका जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कहता है, 130% डेट टू जीडीपी रेशियो, 39 ट्रिलियन डॉलर का उनके वो उधार है, 30 ट्रिलियन डॉलर की वो इकोनॉमी है। तो मुझे लग रहा है फिस्कल डिसिप्लिन ने मुझे इस बजट में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया। बाकी जो जो स्कीम्स हैं वो सारी जो जो उसके लाभार्थी हैं, मुझे लगता है उन सबको धीरे धीरे उसका बेनिफिट पहुंचेगा। सीधा कैश बेनिफिट आपकी जेब में भले ही ना आ रहा हो, बट ओवरऑल आई थिंक नो टू बजट्स आर अलाइक, ईच बजट इज यूनिक। हर बजट अपने आप में एक अलग किस्म का होता है, तो दिस इज अ डिफरेंट बजट। थोड़ा हटके था, बाकी शरद सर ने एक्सप्लेन किया। गौरी मैम, आपका क्या इंप्रेशन रहा बजट को लेकर? पॉइंट ऑफ व्यू से इस बजट को देखूं तो क्योंकि पिछले साल इतने बड़े बड़े चेंजेस किए गए थे और डायरेक्टली टैक्स पेयर्स को काफ़ी बेनिफिट हुआ था। स्लैब रेट्स में काफ़ी चेंजेस किए गए थे, कम किए थे स्लैब रेट्स। टैक्स रिबेट जो मिलती है 87A में, उसको बढ़ा के सीधा 12 लाख कर दिया था। ये बहुत बड़े चेंजेस थे जो डायरेक्टली टैक्स पेयर्स के जेब में पैसा डालने वाले चेंजेस थे जो लास्ट ईयर ही किए गए थे। इस साल हमें उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कोई बड़ा बदलाव किया जाएगा, क्योंकि हर साल सरकार इतने बड़े बड़े चेंजेस नहीं कर सकती है। इस साल अच्छी बात ये हुई है और जिसकी उम्मीद भी थी कि प्रोसीजरल चेंजेस बहुत सारे हुए हैं। टैक्स पेयर्स के लिए रिटर्न फाइलिंग आसान करना, टैक्स फाइल करने के बाद जो फॉर्म्स हैं उनको आसान करना, टैक्स फाइलिंग के बाद की प्रोसेस को आसान करना, वो बहुत अच्छे से सरकार ने इस बार डील किया है। इसमें 2-3 बहुत अच्छे चेंजेस जो मुझे पर्सनल लेवल पे लगे हैं। पहला, जो 31 जुलाई तक की डेट होती है रिटर्न फाइलिंग की, उसको बाइफिकेट कर दिया है 2 डेट्स पे। एक 31 जुलाई तक आप जो सिंपल रिटर्न्स होती हैं ITR 1 और 2, उनके लिए डेट रखी है। जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न है, मान लीजिए बिजनेस की रिटर्न है या आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप किसी और रिटर्न में फॉल करते हैं, या आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो आपके पास 31 अगस्त तक की डेट है। इस वजह से लोग आपस में जो SSCs हैं वो बढ़ जाएंगे, उनके पास ज़्यादा समय होगा अपनी रिटर्न फाइल करने का और डिपार्टमेंट के पास भी प्रोसेसिंग के लिए ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इसी के साथ साथ रिवाइज रिटर्न के लिए जो डेट बढ़ाई है, जो 31 मार्च तक का अब ऑप्शन दोबारा वापस आया है, हालांकि नॉमिनल फी के साथ आया है, बट इट इज़ अ वेलकम स्टेप कि दोबारा ये ऑप्शन दिया गया। अगर आपसे कोई भूल चूक हो गई है तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं एक नॉमिनल अमाउंट पे करके। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो मुझे लगता है बहुत अच्छे चेंजेस हैं और आने वाले समय में अगर ऐसे चेंजेस होके रिटर्न फाइलिंग आसान कर दी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स भी भरेंगे और रिटर्न भी फाइल करेंगे।
जी, बढ़िया है। तो सही बात है, हर बजट से एक बड़ी उम्मीद हम नहीं लगा सकते, लेकिन क्या करें कि दिल मांगे मोर, हमेशा कुछ ना कुछ उम्मीदें तो रहती हैं। लेकिन पिछली बार के लिए कहा गया कि वहीं काफ़ी फ्रंट लोडिंग कर दी गई थी, तो इस बार शायद ना हो, और हुई भी नहीं। लेकिन जो हुआ अब उस पर आते हैं। तो शरद सर, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा रही आज बजट के दौरान, वो था एफएनओ पर जो एसटीटी बढ़ाया गया, और उसके बाद मार्केट में एक शार्प रिएक्शन भी हमने देखा। तो अब जो ये बढ़ोतरी है फ्यूचर्स पर करीब 150% की और ऑप्शंस पर करीब 50% की, एक्चुअल में ये कितनी बड़ी बढ़ोतरी है? मतलब अगर एक आम व्यक्ति समझे तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा उसको कि 0.02% से 0.05, विच इज़ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 150% हो जाता है। लेकिन जो बड़ी डील्स करते हैं या जो ज़्यादा बड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं, उनके लिए कितना बड़ा झटका है? मुझे लगता है पान मसाले के पैकेट पे विपिन लिखा होता है ना कि आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, या सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है दैट दिस कॉजेस कैंसर व्हाटएवर, पर उसको सिगरेट को बैन नहीं किया जाता है। सिगरेट आप फिर भी पीते हैं, पान मसाला आप फिर भी खरीदते हैं। सरकार बैन नहीं करती, आपको एक वार्निंग दे देती है। तो मुझे लग रहा है इसको एक स्टैट्यूटरी वार्निंग की तरह इस कदम को देखना चाहिए कि ये सिर्फ डिटर करने का एक तरीका है। सेबी का रिकॉर्ड आया था, आपको पता है, डेटा आया था कि 10 में से 9 लोग इसमें पैसा गंवाते हैं। और शायद सीएनबीसी आवाज के तो सभी दर्शक इस बात को जानते हैं कि कौन लोग पैसा कमाते हैं। जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 जो लोग लगाते हैं, और कौन लोग, वो 10% आखिर हैं कौन जो कमाते हैं? वो या तो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, या वो लोग हैं जिनके पास एल्गो के बड़े टूल्स हैं, जिनके पास एडवांस्ड टूल्स हैं उसको लगाने के, वो लोग पैसा कमा जाते हैं। बाकी सब लोग इसमें पैसा दे के जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इससे बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट मार्केट ने थोड़ा सा किया। मैं क्षमा मांगते हुए ये कहूंगा कि मार्केट को इतना ज़्यादा रिएक्शन, ऐसा लग रहा था जैसे मार्केट में खाली F&O ही होता है। ऐसा लग रहा था कैश सेगमेंट है ही नहीं। आज मुझे देख के लग रहा था कि भाई F&O के लिए इतना बड़ा रिएक्शन किस लिए? तो सरकार डेटर करना चाहती है, और सेबी ने पहले ही वार्न किया हुआ है। F&O में आप कम से कम जाइए, खून पसीने की कमाई है, मेहनत की कमाई है, आप इन्वेस्टर बन के आइए, लंबे वक्त के लिए रखिए। 1 घंटे के लिए, आपको पता है ऑप्शंस में 1 घंटे में किसी ने 30,000 लगाया, 1 घंटे में वो 60,000 भी हो सकते हैं, और आधे घंटे में वो गायब भी हो सकते हैं, पैसे जीरो भी हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही, और सेलिंग तो और ज्यादा रिस्की है। तो मुझे लग रहा है कि ये डेटर करने का बहुत ज्यादा इससे फर्क पड़ने वाला है नहीं। जैसे जैसे मार्केट को समझ में आएगा, और जो कैश के ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको लगेगा भाई और भी तो गम है ज़माने में, खाली ये थोड़ी ना है कि हमने F&O को देख के और अपना शेयर मार्केट से दूरी बना ली। जिस तरीके से मार्केट आज गिरी है, मुझे लग रहा है मार्केट को वो जो 17 लाख करोड़ की टोटल बोरोइंग थी, वो भी शायद मार्केट को थोड़ी सी ज्यादा लगी कि भाई इतनी ज्यादा बोरोइंग हो रही है। मार्केट ने नेट बोरोइंग 11,70,000 करोड़ की थी, पर वो जो ग्रॉस बोरोइंग थी उसने भी थोड़ा सा मार्केट को वो उदास किया, पर ओवरऑल F&O ने किया। मुझे लग रहा है इट इज अ बिट ऑफ एन ओवर रिएक्शन, मार्केट ओवरसोल्ड है। और कल आपको अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब के कुछ और टेंट्रम्स नहीं आए, तो मार्केट आपको कल यहां से रिकवर होती दिखेगी। बहुत थोड़ा देखिए, 50%, 150% सुनने में बड़ी फिगर लगती है, पर ये ना भूलें हम STT ओवरऑल कितना बहुत थोड़ा सा एलिमेंट होता है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा, जो छोटे निवेशक हैं, क्या वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो STT को देखते तक नहीं है कितना है? उनको पता है भाई चार्जेस लगने हैं, कुछ ब्रोकरेज लगनी है, वो लगनी है। आज बढ़ा तो अब आप उस पर नजर डालने लगेंगे, वरना होती नहीं। और जो F&O लोग कमाते हैं ना विपिन, वो कमाते हैं तो बड़ा कमाते हैं, छोटा नहीं कमाते हैं। उनकी सेहत पे वैसे ही नहीं कोई फर्क पड़ने वाला। अब सवाल यह है कि जो लोग लॉस करते हैं, मुझसे अभी कोई पूछ रहा था कि भाई लॉस करते हैं, उनका लॉस और बढ़ गया। एक ना गांव में कहावत होती है कि जहां सत्यानाश मसवा सत्यानाश। अरे भाई, जहां इतना गवाया वहां पर 200 रुपए, 50 रुपए जो आए वो और सही। तो मुझे लग रहा है इट इज एन अटेम्प्ट टू डेटर, एंड आई डोंट सी व्हाई मार्केट इज ओवर रिएक्टिंग बिकॉज ऑफ दिस। राइट। तो क्योंकि आज के बजट की सबसे बड़ी प्रमुख घटना थी, और बीइंग ए बिजनेस चैनल, जैसा मैंने कहा, मार्केट में एक शार्प रिएक्शन भी उसकी आई। तो गौरी मैम, आपकी भी राय इस पर बनती है? ओवरऑल एक एक्सप्लेनेशन तो इसका दिया यहाँ पर शरद सर ने, और गवर्नमेंट ने भी यही कहा अपने एक्सप्लेनेशन में कि हम मतलब इसको थोड़ा डिस्करेज करना चाहते हैं, इसीलिए हम इसे लेकर आए। मुझे तो इस बार लग रहा था कि संडे बजट अनाउंस हो रहा है और मार्केट खुली है, इसका मतलब शायद कोई खुशखबरी आने वाली है मार्केट के लिए। लेकिन ये उल्टा हो गया कि ऐसी खबर आई जिसकी वजह से मार्केट इतना ज़्यादा डाउनफॉल मार्केट में देखने को मिला। STT का, जैसे मिस्टर कोहली ने कहा, मेरा भी एग्जैक्टली सेम व्यू है कि ऐसा आज लग रहा था मार्केट में
कि सब एफएनओ ही करते हैं, बाकी कोई इन्वेस्टर ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एफएनओ का के जो लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत कम है, और ओवर द इयर्स वो कम ही होते जा रहे हैं, क्योंकि सरकार धीरे धीरे एफएनओ को बता रही है कि ये कितना रिस्की है। डेटा रिलीज करती है कि 10 में से 9 लोग लॉस इनकर करते हैं, तो लोग धीरे धीरे एफएनओ से भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। अब एसटीटी के बाद, जैसा मिस्टर कोहली ने कहा, जिनको करना है उनको करना ही है। मुझे भी नहीं लगता कि कोई भी फर्क पड़ने वाला है। आप एसटीटी थोड़ा सा बढ़ा भी लेंगे, वो उस रेट को देखते भी नहीं है। तो कितना इम्पैक्ट होगा ये आने वाले समय पे पता लगेगा। लेकिन आज स्टॉक मार्केट के इम्पैक्ट से तो ऐसा ही लग रहा था कि सब एफएनओ से ही करना चाहते हैं ट्रेडिंग, और उसी से पैसा कमाना चाहते हैं। राइट। लेकिन चलिए, जो हुआ और एक्सप्लेनेशन आ ही गया है कि ये थोड़ी सी दूरी बनाने के लिए था, क्योंकि सरकार समझती है कि इसमें ज़्यादा लोगों का नुकसान होता है। और जैसे शरद जी ने भी कहा, आपने भी कहा कि छोटे इन्वेस्टर खास तौर पे उनके हाथ जलते हैं तो वो बड़ी तकलीफ होती है, और उसी को शायद हतोत्साहित करने के लिए, थोड़ा और दूरी बढ़ाने के लिए उन्होंने ये कहा कि चलिए इस पर थोड़ा सा टैक्स हम और बढ़ा देते हैं ताकि लोग इससे थोड़ा दूरी ही बना के रखें। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब ही खराब हुआ। वो तो मार्केट में एक शार्प रिएक्शन आया तो हमने इसकी इतनी बात की। जो कुछ अच्छा हुआ है उसमें टैक्स के मोर्चे पर एक है शरद सर की विदेश यात्रा और पढ़ाई अब सस्ती होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ टीसीएस जो है वो 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। इसके क्या मायने हुए? कैसे इससे सब कुछ सस्ता होगा? देखिए, इससे जो आपका कैश ब्लॉक हो जाता था विपिन, जब आप पेमेंट करते थे, टीसीएस क्या होता है? टैक्स कलेक्टेबल एट सोर्स है। तो कलेक्टेड एट सोर्स का मतलब होता है कि वो एक सरकार उस ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना चाहती है। मैं ये बताना चाहूँगा यहाँ पर, और जो लोग टीसीएस गाड़ी परचेस पे 10 लाख से ऊपर की गाड़ी पे देते हैं, किसी भी चीज़ पे देते हैं, वो अल्टीमेटली आपके अकाउंट में ही रहता है, अकाउंट में आपके क्रेडिट हो जाता है। वो केवल ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए दिया जाता है। तो उससे क्या होता था कि लोगों का पैसा ब्लॉक हो जाता था। जब तक आप रिटर्न, आपने मान लीजिए अप्रैल में ट्रांजैक्शन कर दिया, या कोई अप्रैल में गया, अप्रैल में टीसीएस जमा करा दिया, अब अगले साल जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तब जाके कहीं वो पैसा आपको क्रेडिट मिलेगा, या आप रिफंड लेंगे, जो भी करेंगे, तो उसका अब आपका पैसा ब्लॉक कम होगा। इसको हमको इस तरीके से देखना चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल अपनी ब्लॉक नहीं करनी पड़ेगी। कोई इसमें सस्ता महंगा वाली इतनी बात नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो आपकी कॉस्ट है विपिन, वो उतनी की उतनी रहती है। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स सिंपली क्रेडिट होता है, एंड देन इट इज अल्टीमेटली गिवन यू एज ए क्रेडिट, एंड ईदर इट इज रिफंडेड और इट इज एडजस्टेड इन योर टोटल टैक्स। तो इसलिए इसमें महंगा सस्ता नहीं है, आउटफ्लो आपका कम हो जाएगा। एक बड़ी अमेंडमेंट और आई है जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया। आपकी इजाजत हो तो मैं उसका जिक्र कर दूं। हाँ जी, जरूर सर। जो लोग रिटर्न फाइलिंग में गलती कर देते हैं, जाने या अनजाने में, उनके लिए आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले, कुछ बजट्स पहले, एक ITR U इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको हम ITR अपडेटेड कहते थे। वो सेक्शन 139(8)A है एक इनकम टैक्स एक्ट का, जिसके अंतर्गत वो रिटर्न आप एक साल में फाइल कर रहे हैं तो 25% फालतू टैक्स देके आप फाइल कर सकते हैं। 2 साल बाद कर रहे हैं 50, उसके बाद 60, उसमें अब पिछले साल उसको थोड़ा बढ़ाया भी गया था। मुझे लगता है इसमें दिक्कत ये थी कि बहुत सारे लोग इसका फायदा उठाना चाहते थे, पर उनका मैटर अगर असेसमेंट हो चुकी होती थी तो फिर ये वो फायदा नहीं उठा पाते थे। अब इसमें ये खामी थी। बहुत सारे मुझे लोग मिले जो कहते हैं लाया तो है पर असेसमेंट तो पहले हो जाती है। अब अगर आपकी असेसमेंट हो भी गई है तब भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ये एक बड़ा बदलाव किया गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों ने इस सेक्शन में विपिन रिटर्न फाइल करी, और बहुत सारे लोगों ने वो जो बाद में पेनल्टी लगती है और बाद में जो डिपार्टमेंट आपके पास आ गया तो ज़्यादा टैक्स जाएगा, उन सब झंझटों से बचने के लिए इसको लाया गया था। तो इन द स्पिरिट ऑफ सेक्शन 139(8)A इसमें अब बदलाव कर दिया गया है कि अब आपकी असेसमेंट हो भी गई है तब भी आप सेक्शन 139(A) का लाभ उठा सकते हैं। आप अपनी जो अपडेटेड रिटर्न, इसका फॉर्म भी अलग है विपिन, इसका ITR U फॉर्म है, U फॉर अपडेटेड। तो ये एक बदलाव इसमें किया गया जो बहुत सारे लोगों को शायद नोटिस में नहीं आया होगा।